इस वीडियो में मैं आपसे 4-5 बातें शेयर करूंगा। पहले नंबर पे मैं आपसे मस्जिद खम्मामा के बारे में कुछ मुख्तसर सा तारुफ़ कराऊंगा। दूसरे नंबर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में बताऊंगा, मदीना पाक की जो ज़ियारात हैं उनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे मैं आपसे भी बताऊँगा कि वहाँ पे कबूतरों के दाना डालने के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगा। और चौथे नंबर पर ये बताऊँगा कि जो हमारे पाकिस्तानी है वहाँ पर किस तरह मस्जिद की बेरहमती करते हैं। मस्जिद के दीवारों के ऊपर अपने नक्शो निगार लिखे हुए हैं कि परवीन, नूरीन, वो असलम, अमजद। तो बंदा पूछे आंटी परवीन ने वहाँ पे नाम लिख के अपना क्या किया। तो और वहाँ पे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, मुस्लिम पाकिस्तानी है, आप देखें पाकिस्तानियों के नाम ही है ना। तो और वो देख के पता लग जाता है पाकिस्तानी वहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, पहचाने जाते हैं। और अच्छा, मैं थोड़ा इस बाकी तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। और अब ये बताना चाहता हूँ कि मस्जिद खम्मामा, हाँ, जो आखिरी मैं बात ये करना चाह रहा था कि अगर ये हिस्टोरिकल डाटा, अगर हिस्टोरिकल डाटा बताने में कोई गलती भूल चूक होगी तो उसके लिए माजरा चाहता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ जो रावी हैं उन्होंने अपनी तरफ से रवायत किया। जैसा कि हमामा के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए नमाज़ पढ़ी थी, जिसे नमाज इस्तिस्का बोलते हैं। तो गमामा अरबी ज़ुबान में बादल को बोलते हैं, इस वजह से इसका नाम मस्जिद गमामा रखा था। यहाँ पे ईदैन की नमाज़ें पढ़ी जाती थी। तो उस वक्त मस्जिद नहीं थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ये बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने यहाँ पे मस्जिद की तमीर फरमाई थी। क्योंकि अब ये देखें ना, हम भी अपने शहरों में जब ईदैन की नमाज़ पढ़ते हैं, हम शहर से बाहर जाके नमाज़ पढ़ते हैं, खुले मैदान में पढ़ते हैं। तो वहाँ भी इस टाइम मदीना पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी था, तो बाहर जाके ईदैन की नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ये मस्जिद बाद में बनी थी। और अब मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में करूँ, वहाँ पे कुछ रावी ये कहते हैं कि वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे ईदैन की नमाज़ पढ़ा करते थे। कि पहले यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमामा में पढ़ते थे, यानी उस साइड पे, तो ये थोड़ा सा पड़े हट के वहाँ पे उन्हें ईदैन की नमाज़ पढ़ना शुरू की थी। कुछ ये कहते हैं कि वहाँ पे जब मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ है तो वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था। तो इस वजह से वहाँ पे उसे ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ पे बनाई गई थी। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ और मस्जिद गमामा बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल साथ साथ है। तो चंद फासले में छोटी छोटी मस्जिदें हैं, उन्होंने निशानी तौर पर बनाई हुई हैं। अगर आप लोगों ने वहाँ पे विज़िट करना हो तो मैं तो ये कहूँगा कि आप नमाज़ें तो मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ें, ठीक है ना, जो फ़र्ज़ नमाज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सवाब 50,000 नमाज़ों का है। तो नवाफिल वगैरह वहाँ फ़र्ज़ पढ़ के फ़ौरन वहाँ पे आए अगर आपने विज़िट करने आना है, वरना वो मस्जिद बंद हो जाती हैं। तो वहाँ पे आएँ तो 2 रकात आप नफल पढ़ें। और बाकी मैं आपको तफसील, अच्छा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि मस्जिद गमामा ये है किस तरफ। आप फ़र्ज़ किया आप गए हैं मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुए, सामने आपके रोज़ा रसूल है। अगर आपके दाएं सिमत में सपोज़ अगर आपके दाएं सिमत में जन्नतुल बकी है, तो लेफ़्ट साइड पे यानी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मशरक़ में फ़र्ज़ के वो है तो मगरब में समझ लें। तो ये आएगा, अगर मगरब में है ना जन्नतुल बकी है, तो मशरक़ में आएगा ये मस्जिद गमामा आएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हमें चलना है। तो बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है। यानी ये उस वक्त तो मस्जिद नबी शरीफ तो बिल्कुल छोटी सी ना, उस वक्त दूर था। मस्जिद नबी शरीफ बहुत वसी हो गया, जहाँ आप गेट से निकलेंगे तो साथ ही मस्जिद गमामा शुरू हो जाएगी। तो बाकी तफसील मैं आपको अब वीडियो में देख के मैं बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। मस्जिद की दीवार के ऊपर जो लोगों ने नक्शा निगारी की हुई है, परवीन, रेहाना, ये ऐमना, बड़ी मेहनत से नाम लिखे हैं मैंने, कि चलो इनके नाम ही बोल देता हूँ। मुझे नाम पढ़ के ये लग रहा है ये पाकिस्तानी हो सकते हैं। ये पता किस मान में लिखा हुआ है, ये देखिए नाम दीवारों पे नाम। ये तो अभी एक दीवार के पीछे दीवार पे भी होने हैं, वहाँ पे कितने नाम होने हैं वहाँ पे। इस मस्जिद नबी शरीफ है, ये मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, वो सामने मस्जिद गमामा है, और ये मस्जिद बकर सिद्दीक़। यहाँ से वही गेट है। मस्जिद सिस्टम बंद की हुई है। हाँ जी,
ये चंद तस्वीर है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ की। अच्छा, कबूतर के बारे में आपसे बात कर रहा था कि इन्होंने मस्जिद नबी शरीफ से कबूतरों को निकाल दिया, वहाँ पे अब दाना नहीं डाल सकते। हाँ, यहाँ पे आकर आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, फजर की नमाज़ के बाद अक्सर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मस्जिद में ज़ियारत भी कर लेते हैं, तो कबूतरों को दाना भी डालते हैं। चलें आगे आपको मैं मस्जिद हमामा दिखाता हूँ। ये सामने मस्जिद नबी शरीफ है, ये मस्जिद हमामा है। मस्जिद हमामा के बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि मस्जिद नबी शरीफ के आप गेट से जब निकलेंगे ना, तो और जो मैंने अब शुरू में आपको बताया, गेट से आप निकलेंगे तो फ़ौरी ये मस्जिद हमामा आ जाएगी। तो कुछ लोग कहेंगे यार ये क्या साथ ही मस्जिद आ गई है, तो और मस्जिद के साथ मस्जिद बनी हुई है। तो उस वक़्त मस्जिद नबी शरीफ से ही काफ़ी दूर हुआ करती थी। उस वक़्त मस्जिद नबी शरीफ छोटी होती थी, लेकिन इस वक़्त जितनी मस्जिद नबी शरीफ है, तो उस वक़्त तो शायद इतना तो मदीना मनव्वरा होता था, यानी शहर होता था, मदीना पाक का शहर होता था। तो अब इन्होंने मस्जिद नबी शरीफ काफ़ी वसी कर दिया। तो और ये चंद तस्वीर है मस्जिद हमामा की। अंदर से भी आपको तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, बाहर से भी दिखा रहा हूँ। आप मस्जिद के अंदर से तस्वीर देख रहे हैं, वहाँ पे देखें ये फ्रिज पड़ा हुआ है, और ये इमाम साहब अज़ान दे रहे हैं, मोहतरम अज़ान दे रहा है। एक साथ ख्वाजा कासिमुद्दीन इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।